ओम शांति। सुनते हैं 22 फेब 9 की अव्यक्त मुरली। आज की अव्यक्त मुरली का टाइटल है बर्थडे पर फास्ट। सो फर्स्ट डिवीजन में आने की गिफ्ट लेने के लिए हर श्वास संकल्प समर्थ हो, दिल बड़ी और सच्ची हो तो हर जरूरत पूरी होगी। आज की मुरली से 4 क्वेश्चन। नंबर 1, कौन सी वेला श्रेष्ठ है और बाप बच्चों की झोली कब भरते हैं? नंबर 2, माया का क्या काम है और बच्चों का क्या काम है? नंबर 3, बच्चे माया के प्रभाव में कब आ जाते हैं? लास्ट, कौन से 2 खजाने बहुत बहुत जमा करने हैं? तो ये थी प्यारे बाबा की मुरली, जिसमें बाबा ने बहुत खजाना, खूब खजानों को जमा करने की भी प्रेरणा दी और साथ साथ कैसे माया आए तो उसको दूर से परख के भगा देना, ये बाबा ने खास प्रेरणा दी। तो सुनते हैं 22 फरवरी 9 की मुरली। आज जीरो बाप अपने हीरो बच्चों से मिलने के लिए आए हैं। जीरो बाप ज्योति बिंदु और हीरो बच्चों से मिलने के लिए आए हैं। आज का दिन आप सभी भी बाप का और बाप के साथ अपना भी बर्थडे मनाने आए। तो बाप दादा सर्व बच्चों को, चाहे सन्मुख बैठे हो चाहे दूर बैठे, दिल के नजदीक बैठे हैं, चारों ओर के बच्चों को सर्व संबंध से मुबारक दे रहे हैं। मुबारक हो, मुबारक हो। उसमें भी विशेष 3 मुबारक। कौन सी? बाप, शिक्षक और सतगुरु के रूप की 3 बधाइयां, पालना, पढ़ाई और वरदानों की चारों ओर के बच्चों को विशेष दे रहे हैं। 3 बधाइयां, बाप रूप से पालना, शिक्षक रूप से पढ़ाई, सतगुरु रूप से वरदानों की। इसकी मुबारक सभी बच्चों को मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। आज इस विशेष जन्म को भक्त भी मनाते हैं, लेकिन आप बच्चे जानते हो कि बर्थडे बाप और बच्चों के अविनाशी स्नेह का जन्मदिन है। आदि से लेके बाप और बच्चे साथ हैं। साथ में विश्व परिवर्तन के कार्य में भी बाप बच्चों के साथ है, क्योंकि बहुत बहुत बाप और बच्चों का स्नेह है। अभी भी साथ है और अपने घर जाना है तो भी साथ जाना है। बाप बच्चों के सिवाय नहीं जा सकता और बच्चे बाप के सिवाय नहीं जा सकते, क्योंकि दिल के स्नेह का साथ है। घर के बाद जब राज्य में आएंगे तो भी ब्रह्मा बाप के साथ साथ राज्य करेंगे। तो सर्व जन्मों से यह जन्म सबसे न्यारा और सबसे प्यारा है। इस जन्म की जो वैल्यू है वह सारे कल्प में 84 जन्म में नहीं है। ऐसा स्नेही और साथ वाला विशेष यह हीरे तुल्य जन्म है। तो आप सभी अपना जन्मदिन मनाने आए हो या बाप को मनाने आए हो, कि बाप बच्चों को मनाने आए हैं और बच्चे बाप का मनाने आए हैं। चारों ओर भक्त भी शिव जयंती व शिवरात्रि कह के मनाते हैं, बड़े प्यार से मनाते हैं। बाप दादा भक्तों को देख करके भक्तों की भक्ति का फल देते हैं, लेकिन आपका मनाना और भक्तों का मनाना फर्क है। वह रात्रि मनाते हैं और आप अमृत वेला मनाते हैं। अमृत वेला श्रेष्ठ वेला है। अमृत वेला ही बाप दादा हर एक बच्चे को वरदानों से झोली भर देते हैं। सभी की वरदानों से झोली भरी हुई है ना। रोज वरदान वरदाता बाप से मिलता ही है।
कितने वरदान आप एक एक बच्चे को बाप दादा द्वारा मिले हैं। वह वरदानों से झोली भरी हुई है ना, तो सभी बड़े उमंग उत्साह से पहुंच गए। बाप दादा भी बच्चों को देख बहुत बहुत खुश हो रहे हैं और गीत गाते रहते, वाह बच्चे वाह। बच्चे कहते वाह बाबा वाह, और बाप कहते वाह बच्चे वाह। क्योंकि जो भी बाप के बच्चे बनते हैं वह सभी कोटों में कोई आत्माएं हैं। विश्व में कितनी कोटि आत्माएं, लेकिन उनमें से आप बच्चों ने जिसको बाप कहते हैं, लकी और लवली बच्चे, उन कोटों में से कोई आप बच्चे हो ना। नशा है कि हम कल पहले के कोटों में कोई बच्चे हैं। जी बाबा, कितने भी बड़े बड़े मर्तबे वाले आत्माएं वर्तमान समय भी हैं, लेकिन बाप को पहचान, बाप का बर्थडे बनाने वाले, चारों ओर के पहचानने वाले बच्चे कोटों में कोई है। तो ये खुशी है कि हम कोटों में भी कोई है। नशा है, माया पेपर तो लेती है, अनुभव है ना। माया का भी परमात्म बच्चों से ज्यादा प्यार है, लेकिन बच्चे जानते हैं माया का परमात्म बच्चों से आदि से अब तक संबंध है। माया और परमात्म बच्चे दोनों का आपस में कनेक्शन। माया का काम है आना, और आप बच्चों का काम क्या है? माया को दूर से भगाना। आने नहीं देना कि आने भी देते हो, नहीं, दूर से ही भगाओ। आने देते तो फिर उसकी आदत पड़ जाती आने की। यह भी समझते हैं आने तो देते हैं ना, चलो, लेकिन बाप देखते हैं कई कई बच्चे माया को आने तो देते हैं लेकिन खातरी भी कर लेते हैं चाय पानी भी पिला लेते हैं। पता है कौन सी खातरी करते हैं? माया के प्रभाव में आके यही सोचते कि अभी तो टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है ना, अभी तो समय पड़ा है ना, पुरुषार्थ कर रहे हैं ना, पहुंच जाएंगे ना। तो माया भी समझती है कि एक तो आने दिया और दूसरा यह तो हमारे को साथ दे रहे हैं, खातरी कर रहे हैं। तो जो माया को पहचान लेते, क्योंकि कोई कोई बच्चे पहचानने में भी गलती कर लेते हैं। माया की मत है व बाप की मत है, ना पहचानने के कारण माया के प्रभाव में आ जाते हैं। ध्यान से सुनना, माया की मत है व बाप की मत है, न पहचानने के कारण माया के प्रभाव में आ जाते हैं। लेकिन बाप दादा अपने लक्की महावीर विजयी बच्चों को कहते हैं, आने नहीं दो। जब आवे फिर अब आवे और फिर भगाओ, इसमें समय नहीं लगाओ, क्योंकि समय कम है ना। और आपका जो ज्यादा है, विश्व परिवर्तक बन, विश्व सेवक बन, विश्व की आत्माओं को बाप का परिचय दे, मुक्ति का वर्षा दिलाएंगे। यह कार्य अभी समाप्त नहीं हुआ है, उस कार्य को समाप्त करने में समय लगाना। अगर माया को भगाने में समय लगाएंगे तो विश्व परिवर्तक का जो वायदा है वह पूरा कैसे करेंगे? बाप के साथी है ना, जन्म से ही वायदा किया है, साथ रहेंगे, अब भी साथ चलेंगे। इसलिए अभी जो बाप से शक्तियां मिली हैं, उस शक्तियों के आधार से माया को दूर से भगाओ, इसमें टाइम नहीं लगाओ। देखो 70 वर्ष पुरुषार्थ करते रहे हो, अभी माया का आना और भगाना अभी इसका समय नहीं है। क्योंकि जानते भी हो, नॉलेजफुल तो हो ना, सारे ड्रामा की नॉलेज है, इसलिए नॉलेजफुल बच्चे अभी समय किसमें लगाना है? अब सुनो बड़े ध्यान से, किसमें लगाना है? 2 खजाने बहुत जमा करने हैं। कौन से 2 खजाने? एक संकल्प और दूसरा समय।
दोनों खजाने महान है और आप सब जानते हो, क्योंकि नॉलेजफुल बाप के नॉलेजफुल बच्चे। मास्टर नॉलेजफुल हो ना, फुल फुल नहीं, कोई कोई नॉलेज फुल है, नॉलेज फुल नहीं है। आप कौन हो? नॉलेज फुल हो ना? हाथ उठाओ। नॉलेज फुल के नॉलेज फुल? नॉलेज फुल मानो नॉलेज को खींचने वाला। और फुल जो होगा वो तो भरपूर होगा। सभी नॉलेजफुल है ना? हाथ उठाया। अच्छा, वाह, फुल नॉलेज आ गई। माया को भगाने की नॉलेज है, पीछे वालों को भी है। अच्छा, झंडियां तो हिला रहे हैं। माताओं को है, माताएं नॉलेजफुल हैं। डबल फॉरेनर्स भी झंडियां हिला रहे हैं। अच्छा, देखो कितना अच्छा दृश्य लगता है। झंडियां तो अच्छी लग रही हैं। तो नॉलेजफुल अर्थात माया को दूर से भगाने वाले तो ऐसे हो, क्योंकि बाप दादा ने पहले ही कह दिया था खजाना जमा करने की बैंक सिर्फ इस संगम युग में है, फिर सारा कल्प जमा करने की बैंक नहीं मिलेगी। जो अब जमा किया वह काम में लगता रहेगा, लेकिन जमा करने की बैंक अब संगम युग पर खुलती है। इसलिए क्या कहते हैं, आप सभी को संदेश में सुनाते हो ना, अब नहीं तो कब नहीं। तो आप सबको याद है ना, अब नहीं तो कब नहीं, सदा याद रहता है ये। क्योंकि संगम युग का जन्म सबसे छोटा है लेकिन अमूल्य जन्म है। इस जन्म का मूल्य सारा कल्प चलता रहता है। तो चेक करते हो हमारा जमा का खाता कितना है। जितना चाहते उतना जमा होता है, क्योंकि बाप दादा ने पहले ही कह दिया अभी चलने का समय समाप्त हुआ, अब तो उड़ने का समय है। पुरुषार्थ का समय पूरा हुआ, लेकिन अभी तीव्र पुरुषार्थी का समय है, और वह भी थोड़ा है। इसलिए बाप दादा डबल विदेशियों को टाइटल दिया डबल तीव्र पुरुषार्थी। दोनों डबल तीव्र पुरुषार्थी हैं, हाथ उठाओ। डबल तीव्र पुरुषार्थी पास। अच्छा बाप दादा, अच्छा चारों ओर के बाप दादा के दिल तक तनशीन बच्चों को, चारों ओर के तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को, चारों ओर के बाप दादा ने जो गिफ्ट दी उस गिफ्ट को स्वीकार करने वाले, और जो बच्चों ने बाप दादा को गिफ्ट दी संकल्प से, उस संकल्प को सदा दृढ़ करने वाले, ऐसे दृढ़ पुरुषार्थी प्रतिज्ञा कर प्रत्यक्षता करने वाले सर्व बच्चों को बाप दादा का बहुत बहुत दिल का दुलार और दिल की याद प्यार स्वीकारो, और सभी बच्चों को बार बार बधाई बधाई बधाई। अच्छा, ओम शांति। कितनी प्यारी मुरली। बाबा ने कहा माया को बैठने नहीं दो, एकदम भगाओ और दोनों खजाने संकल्प समय के जमा करो। ओम। आज का अव्यक्त ज्ञान मोती सुनने के लिए ऊपर दिए गए बॉक्स पर क्लिक करें। अगर बॉक्स दिखाई नहीं दे रहा है तो ऊपर जो कॉर्नर में शो लिखा हुआ है उस पर क्लिक करें।